ये दो बातें आपके दिमाग का दरवाज़ा खोल देगी। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। नंबर 2, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए घर। सासू माँ दो तरह की होती है, पहली दामाद की सासू माँ और दूसरी बहू की सासू माँ। लेकिन जितनी इज्जत और प्यार एक दामाद को अपनी सासू माँ से मिलता है, उतना इज्जत और उतना प्यार कभी भी किसी बहू को अपनी सास से नहीं मिलता। क्योंकि दामाद को तो बेटा समझकर प्यार किया जाता है, लेकिन बहू को तो बहू ही समझकर प्यार किया जाता है। ज्यादातर बहुओं को बेटी की इज्जत कभी नहीं मिल पाती है। बात जितनी कड़वी है उतनी ही सत्य है। वीडियो अच्छा लगे तो। एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देगा। एक दिन हिम्मत कर पत्नी को बताता है वह उसे धोखा दे रहा है। तब पत्नी कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। तब पति बोला, तो तुमने इस बारे में मुझे आज तक बात क्यों नहीं की? पत्नी बोली, जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बहुत रोती रही। फिर बैठकर सोचा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है या तुम्हें साथ रखना है? पति ने पूछा, रहना और रखने में क्या अंतर है? पत्नी बोली, जो अपने होते हैं उनके साथ रहा जाता है और जो पराये होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो मैंने फैसला किया, मैं बच्चों की खातिर तुम्हें रखना चाहती हूँ। अगर मैं चली गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस नाम मात्र के लिए तुम्हारी पत्नी बनकर। बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें रात के 12 बजे कुत्ते क्यों भौंकते हैं? आए जानते हैं, पर इसे जानने से पहले जो भी अपने माँ और पिताजी से प्यार करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो जानते हैं रात को कुत्ते क्यों भौंकते हैं। कुत्तों के रात में भौंकने की वजह है अकेलापन। जब वे अकेले रहते हैं तो हल्के डरे हुए रहते हैं और रात में ऐसा होता है। ऐसे में कुत्ते लगातार भौंकते रहते हैं और कई बार कुत्ते रोते भी हैं। अक्सर जिन महिलाओं की लंबाई उनके पति से कम होती है, उन महिलाओं का जीवन कैसे व्यतीत होता है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की लंबाई उनके पति से कम होती है, ऐसी महिला परम सौभाग्य प्राप्त करती है। ससुराल में ऐसी महिला मान सम्मान प्राप्त करती है और ऐसी महिलाएं पति को। एक शादीशुदा लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब भी मैं ससुराल में जाता हूँ तो मेरी सास अपनी बेटी से कहती है कि मेरे दामाद को हमेशा खुश रखना, उसका ख्याल रखना। लेकिन माँ, आपने मुझे कभी ये नहीं कहा कि मेरी बहू को हमेशा खुश रखना, उसका ख्याल रखना। उल्टा आपने हमेशा मुझे मेरी बीबी के खिलाफ भड़काया है। ऐसा क्यों माँ? है तो दोनों माँ ही, लेकिन इतना फर्क क्यों? अब आप लोग बताइए कि एक सास अपने बहू के प्रति इतना भेदभाव क्यों रखती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। दारू पीने वालों में 4 खूबियां होती है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, और सुबह दारू उतरते ही सारी कस्में भूल जाते हैं। आपको हमारी बात अगर हिम्मत है तभी सुनना इन कड़वी बातों को। नंबर 1, पुत्र की परख विवाह के बाद होती है और पुत्री की परख जवानी में होती है। नंबर 2, पति की परख पत्नी की बीमारी में होती है और पत्नी की परख पति की गरीबी में होती है। नंबर 3, दोस्त की परख मुसीबत में होती है और भाई की परख लड़ाई में होती है। नंबर 4, बहन की परख जायदाद में होती है और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स